खरीदी केंद्र पर पानी डालकर धान भिगोने का मामला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बलरामपुर जिले के बगरा थाना खरीदी केंद्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि खरीदी केंद्र में रखे धान को पानी डालकर सोखता कम करने के लिए भिगाया जा रहा था ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। भीगा हुआ धान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस साल धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चली। इस दौरान किसानों ने अपना धान खरीदी केंद्रों में बेचा, लेकिन बलरामपुर जिले के बगरा उपार्जन धान खरीदी केंद्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि खरीदी केंद्र में स्टॉक कर रखे धान के ढेरों पर पाइप के माध्यम से पानी डालकर उसे भिगाया गया है, जिसका खुलासा तब हुआ जब राइस मिल और संग्रहण केंद्र के लिए धान लेने ट्रक पहुंचे। मौके पर देखा गया कि धान पूरी तरह भीगा हुआ था। मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एसडीएम आनंद नेताम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच के दौरान धान का मॉइस्चर लगभग 45% पाया गया, जो सामान्य स्तर से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, कई बोरियों में धान के साथ धूल मिट्टी भी मिली हुई है पाई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई बोरियों में रखे धान में अंकुरण तक हो गया था, यानी धान से पौधे निकलने लगे थे। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धान को लंबे समय से पानी डालकर भिगाया जा रहा था ताकि उसका वजन बढ़ाकर उसे राइस मिलों और संग्रहण केंद्रों में भेजा जा सके। सूत्रों का यह भी दावा है कि खरीदी केंद्र के प्रभारी से जुड़े वाहनों के माध्यम से भी धान का उठाव किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह भोर में धान को पानी से भिगोकर ट्रकों में लोड कर दिया जाता था और धूप निकलने तक ऊपर का पानी सूख जाता था। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर धान खरीदी केंद्र में समय पर खरीदी कर सुरक्षित रखा गया तो फिर धान को पानी डालकर भिगोने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये धान का वजन बढ़ाकर सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का मामला है? फिलहाल एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, या फिर ये मामला भी जांच के नाम पर दबा दिया जाएगा। बलरामपुर से रोबिट गुप्ता की रिपोर्ट। और बोरा पलट, ये तो पूरा भीगा हुआ बोरा दिख रहा है। पलट ये भी देखिए पूरा भीगा हुआ नीचे का। 2-3 ठो उलटिए ना, 2-3 ठो इसको भी उलटिए, उलट न देने। देखिए पूरा भीगा हुआ है, ये पूरा भीगा हुआ बोरा। सर, धान उत्पादन केंद्र बगरा पहुंचे हुए हैं सर, यहाँ पे क्या शिकायत थी और क्या जांच की गई? बगरा धान खरीदी केंद्र में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ धान के जो बोरी है उठाव से पहले धान में ये बोरी में पानी डाला जा रहा है करके, तो यहाँ पर टीम लेकर के मेरे द्वारा यहाँ पर पहुँचा गया और वास्तव में यहाँ पर धान के बोरियों में पानी डाला गया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से इसमें पानी डाला जा रहा है, जिसके कारण नीचे के जो धान है वो अंकुरित भी हो गए हैं और कहीं कहीं अंकुरित होकर के कुछ पौधे का रूप धारण भी कर लिया है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के जितने भी धान खरीदी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनका लापरवाही है और इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। हाँ, इसमें नीचे के बोरे में धूल पाए गए हैं, जो जांच का विषय है कि वो कितने मात्रा में इन लोगों ने धूल मिलाया है या बाहर से धूल उड़ कर आया है या जैसा भी है, तो इसका जांच करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। परंतु पानी की जो मामला है, इसमें पानी डाला जाना प्रमाणित होगा। सर, स्टेक में पानी डालने से ऐसा क्या होता है सर? क्यों पानी डाले होंगे, कौन डाला होगा? ये कौन डाला है ये जांच का विषय है, क्योंकि डाला तो पाया गया है, डाला जाना तो पाया गया है और इसमें हम जांच करेंगे कि ये किनके द्वारा कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है और ये इसका मंशा क्या है। क्योंकि पानी डाले जाने पर जो है इसके नमी कम होगा, ये उनका उद्देश्य रहा होगा, लेकिन ये इस प्रकार के कार्रवाई किया जाना गलत है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के विपरीत है। इसलिए इसको अच्छे से जांच करके और जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई की। सर, आप मौके पे पहुंचे थे सर? स्टाफ यहाँ पे थे कि नहीं, चौकीदार थे कि नहीं? मेरे आने के बाद चौकीदार तो यहाँ नहीं था। ये जो यहाँ एक जो आवक जावक जो देखता है वही एक व्यक्ति था, नंदपाल नाम के, और ये कुछ वाहन चालक थे। उसके बाद यहाँ पर जो
लेबर वगैरह हैं या खरीदी प्रभारी है, ऑपरेटर है या फिर प्रबंधक, ये कोई नहीं पाएगा। सर ऐसा कहा जा सकता है असुरक्षा के बीच में धान खरीदी केंद्र यहाँ पे धान रखा हुआ है? यहाँ तो जो पूछे जाने पर बताया गया है कि चौकीदार रहते हैं, लेकिन जैसे जांच दल आने वाले हैं ऐसा सूचना प्राप्त होने के बाद इनके द्वारा जो है यहाँ से चले जाना बताया गया है। मेरा नाम दयाशंकर मरकाम, अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बगरा का सरपंच। आज हमारे धान खरीदी केंद्र बगरा में माननीय एसडीएम महोदय एवं नायब तहसीलदार जी के द्वारा कुछ मौखिक सूचना मिलने के बाद धान खरीदी केंद्र में आकर के इसका निरीक्षण किया गया। सूचना द्वारा प्राप्त हुआ था कि धान खरीदी प्रभारी द्वारा पानी डाल करके पूरा बोरा जो गंजाया है उसके ऊपर पानी डाल करके ट्रक लोडिंग करवाता है, और इसका जांच करने पर ये पाया गया कि बोरा नमी मिला पूरी तरह से, कहीं पर जो है कि बीज अंकुरित दिखा। तो इससे साबित होता है कि इसके द्वारा जो है धान के ऊपर पानी डाला जाता है और फिर उसको परिवहन में भेजा जाता है। तो कई जगह हम लोग सभी कोई साथ में मिलकर के देखे, इस प्रकार से जांच करते हुए जितने भी छल्ली लगाए गए थे धान का, वहाँ पे अंकुर धान का जो है अंकुर मिला पूरी तरह से, और मिट्टी भूसा वाला भी धान को जो है बोरा में भरने का जो एक जगह इकट्ठा किया गया है वो भी साबुत हम लोगों को दिख रहा है कि मिट्टी भी मिला करके बोरी में भर के भेजा जाता है। तो ये बात सत्य है। ये जो है अपने धान के वजन को जो है बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शायद कृत किया होगा, ताकि इसको जो है कि नुकसान ना जाए, या तो किस मंशा से किया होगा उसको तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते। पर पानी जो मिला है वास्तव में पानी डाला गया है, क्योंकि बोरा जो है नमी मिला है। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस धान में पानी आ जाता है उसका चावल बनेगा नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान हो। यहाँ आने के बाद जैसे ही साहब एसडीएम साहब तहसीलदार साहब पहुँचे, यह भी पाया गया कि यहाँ पे जो है जितने भी उसके कर्मचारी लोग हैं ये सभी नदारत हो गए थे। एक गेट प्रभारी है वो जो है कि मिलकर के साथ में इधर उधर बताने में सहयोग किया। बाद में जो धान पहरा करने वाले हैं चौकीदार वो सब आए। बगरा समिति है, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। सुबह आए हैं धान लोड करने आए तो धान एक गाड़ी पे लोड हो रहा था, एक गाड़ी लोड हो चुका था। तो हम अपना गाड़ी लगाने लगे तो देखे धान का बोरा पूरा भीगा हुआ है। हम बोले धान लोड नहीं करूँगा, भीगा हुआ है। अब धान लोड करके भी ले जाऊँगा तो फिर मिलर लोग हमको वहाँ बोलेंगे ना कि ऐसा भीजल धान लेके आया हो तो तुम समझो, तो हम कहाँ जाएंगे उसको समझने। इसलिए हम लोड नहीं किए, हम मिलर को फ़ोन किए। अब मिलर लोग आए हैं अपना देखने। कहाँ से पानी इसमें डाला है, क्या कुछ? यहाँ पे पंप से पानी डाला हुआ है, बाल्टी से छिड़का हुआ पानी नहीं है। बाल्टी से छिड़का हुआ रहेगा तो कहीं एक जगह भीगेगा, पूरा स्टेक भीगा हुआ है। कहीं भी बोरा उठा के देख लीजिए। पानी का कनेक्शन गौगोठान से है, वहीं पे पानी दिख रहा है। और सुबह पंप भी रखा हुआ था, और अभी पंप नहीं है। उसका समिति का तो कोई आदमी भी नहीं है, सब तो भाग दिए। इसकी जानकारी किसी अधिकारी